तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक स्मॉल कैप की बात करेंगे। बेसिकली ईपीसी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो जो बिजनेस है ईपीसी सेक्टर की है। ऐसी कंपनियां बेसिकली गवर्नमेंट हो गई या बड़े बड़े प्राइवेट या पब्लिक प्लेयर, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेती है। ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, या वाटर प्रोजेक्ट्स हो गया, पाइपलाइन डालना, सीवेज प्लांट्स डालना, इन सब चीज़ों की प्रोजेक्ट लेती है। और उसमें इंजीनियरिंग का काम होता है, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये तीनों जो काम है ये कंपनी खुद ही करती है या आउटसोर्स फैसिलिटी को अवेल करके भी कर सकती है। तो कंपनी का नाम जो है वो आरपीपी इंफ्रा है। एक बहुत ही छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस रही है सेल्स एंड प्रॉफिट की, रिसेंटली काफ़ी तगड़ी रही है और काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये कंपनी है। तो कंपनी के पहले जैसे हम लोग की जो रेगुलर थीम है उसी हिसाब से पहले बहुत ही ब्रीफली हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने दे दी है, और उसके बाद कंपनी का फिनेंशियल्स देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और फाइनली आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी का नाम जैसे मैंने कहा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। 1074 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है, राइट। जैसे मैंने कहा, ये एक ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगी। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट 75% उनकी रेवेन्यू आती है। इंफ्रा के काम से ऑलमोस्ट 18-20% रेवेन्यू आती है, और बाकी कंस्ट्रक्शन से इनके अराउंड सिर्फ 5 to 6% रेवेन्यू आती है। तो ये मोटा मोटा आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल गई कि कंपनी का जो कोर एरिया है वो वाटर रिलेटेड है, वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पानी की जो पाइपलाइंस डालना हो गया या खराब पानी को सफाई करके यूजेबल करना, ये डिटेल आप देख सकते हैं। ये बेसिकली कंपनी की कोर काम है, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी यहाँ आपको दिख रही है कि कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है वो अराउंड 3,300 करोड़ की ऑलरेडी कंपनी के पास ऑर्डर्स है, राइट। और रिसेंटली कंपनी को 800 करोड़ की ऑर्डर और मिली है। तो मोटा मोटी आप देख ले तो कंपनी के पास 4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक्स है करेंटली। और ये कंपनी की करंट जो एनुअल रेवेन्यू है, 1 साल की जो रेवेन्यू है, वो अप्रोक्सीमेटली 13 से 1400 करोड़ की, 1300 to 1400 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी के आने वाले 2-3 सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की है, विच इज़ वेरी कंफर्टिंग। आपको 2 साल 3 साल की टेंशन नहीं होगी कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्योंकि कुछ हद तक आपको क्लैरिटी है, कुछ हद तक आपको पता है कि कंपनी के पास इतनी ऑर्डर बुक है और इन्हें कंपनी को एक्सिक्यूट करना है, राइट। तो इन्वेस्टर, जब आप इस कंपनी के फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट। जो जून क्वार्टर में कंपनी ने जो परफॉर्म किया था, ऑलमोस्ट 340 करोड़ की रेवेन्यू थी, 40% ग्रोथ थी, राइट। जून क्वार्टर अगर आप पिछले साल के जून से कंपेयर करें तो वहीं प्रॉफिट 16 करोड़ की थी, और जो ग्रोथ थी वर्सेस जून लास्ट ईयर 52% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। बहुत ही शानदार आपको परफॉर्मेंस दिखी लेटेस्ट क्वार्टर की अगर बात करें। मार्च क्वार्टर में सेल्स में 35% की ग्रोथ थी, लेकिन यहाँ आपको प्रॉफिट में 15% की डिप दिखी, मार्जिनल डिप दिखी। 14 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी, और पिछले साल यही टाइम में 16 करोड़ की प्रॉफिट थी। दिसंबर की बात करें तो अगेन सेल्स में 32% की ग्रोथ थी, और प्रॉफिट में 112% की ग्रोथ थी, क्योंकि 8 करोड़ के बेस पे इन्होंने 16 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। सितंबर की बात करें, अगेन 1 साल पुरानी बात, तो 46% की सेल्स ग्रोथ थी, एंड प्रॉफिट में माइंड बॉगलिंग ऑलमोस्ट 870% की ग्रोथ थी। 17 करोड़ की प्रॉफिट थी वर्सेस 2 करोड़ सितंबर में, जो पिछले साल की अगर हम बात करें। तो क्वार्टरली आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है। एक क्वार्टर एक्सेप्शन हटा दे जहाँ हल्की सी डिप दिखी, लेकिन बाकी चारों क्वार्टर में सेल्स में भी तगड़ी ग्रोथ दिखी और प्रॉफिट में भी तगड़ी ग्रोथ दिखी। अब एनुअली ईयरली फिगर की बात करते हैं, क्योंकि वो आप जूम आउट करोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगा। तो ईयरली परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले 3 साल की अगर कैगर देख ले, 3 साल की सेल्स ग्रोथ की कैगर देख ले, तो ऑलमोस्ट 338% से सेल्स ग्रो हुई है, राइट। और वही प्रॉफिट की कैगर देख लेते हो, 3 साल की 54% से प्रॉफिट पिछले 3 साल से ग्रो की है।
लेटेस्ट ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023 को 2024 से कंपेयर करें तो अगेन सुपर 30% की सेल्स ग्रोथ दिखी है और प्रॉफिट में और भी बेहतरीन 97% की ग्रोथ दिखी है, जो दर्शा रहा है कि मार्जिन काफी अच्छी तरह से इंप्रूव हुई है। 2022-23 की बात करें तो सेल्स में अगेन 23% की 30% की ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट में अगेन माइंड बॉगलिंग, काफी छोटे बेस से 5 करोड़ से 30 करोड़ पे 29 करोड़ पे चली गई थी, इस वजह से 440% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। 21 में सेल्स ग्रोथ 50%, लेकिन प्रॉफिट वहां डिप हुई, ठीक ठाक डिप हुई है 65% से। और 2020-21 की बात करें तो वहां भी सेल्स में 14% की डिप दिखी है और प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 15% की आपको डिप दिखी है। तो अगर आप रिसेंट फिगर देखें, पिछले 2-3 साल की कंपेयर करें तो कंपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में। 2020-21 उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अगर यहाँ की बात करें, उसके बाद की पीरियड की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी है बोथ टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन। और साथ में ये फैक्ट भी आप कंसिडर करें कि आने वाले सालों में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो वहां एक अच्छी खासी हिंट आपको ऑर्डर बुक से मिल रही है, जहां ऑलमोस्ट 2 से 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको दिख रही है। कुछ और फंडामेंटल देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग मार्जिन सितंबर 23 में 8 की थी, फिर 23 दिसंबर में ठीक ठाक डिप हुई है और अभी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है फिर 7 पे आ गई है, स्टेबलाइज हो गई है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी कंसिस्टेंट रही है, 5% पे मेंटेन हुई है नेट प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी की एसेट की बात करें तो पिछले 5 सालों में 48 करोड़ से बढ़ के जो कंपनी की एसेट है वो 67 करोड़ पे चली गई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट हायर रेवेन्यू। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो उधर काफी अच्छी कंट्रोल दिखी है, काफी कम हुई है, 0.3% से कम होकर डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.1% पे 0.10% पे आ गई है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ आपको होल्डिंग दिख रही है प्रोमोटर की 51% की, और जो रिटेल इन्वेस्टर है मेरे आप जैसे, उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट 49% की आपको दिख रही है। अब फाइनली हम लोग यहाँ देखेंगे कि कंपनी की हिस्टोरिकल पी कैसे रही, करंट पी कैसे है, उससे एनालाइज करेंगे कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और लास्ट में कंपनी की स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे भी देखेंगे। और फाइनली हम लोग आने वाले 1 साल में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पी सबसे पहले पिछले 3 साल की जो इंडस्ट्री पी जो रही है वो 24 की है, ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री की जो पी है 24 की है, लेकिन इस कंपनी की पिछले 3 साल की एवरेज पी 11 की रही और करंटली इस कंपनी की जो पी है वो 13 पे चल रही है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो अभी भी पी काफी रीजनेबल है, काफी फेयरली वैल्यूड है। स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात करें, पिछले 3 सालों में बहुत ही फिनोमिनल स्टॉक प्राइस मूवमेंट दी है। 53% के कैगर से कंपनी की स्टॉक प्राइस इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिले हैं, ऑलमोस्ट 53% से। करंट स्टॉक प्राइस है 217 रुपए और ये 2020 में 23 रुपए की थी। 21, 22 और 23 में कांस्टेंट 40 रुपए के करीब थी, लेकिन 24 में काफी ज्यादा ग्रो किए और यहाँ करंट अभी की लेटेस्ट बात करें तो अगेन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है रिसेंट ईयर में। तो दोस्तों ये हम लोगों ने इस कंपनी के बारे में देखा, आरपीपी इंफ्रा के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस की, इसके बारे में जाना। फाइनली हम लोग देखते हैं डेटा के बेसिस में कि आने वाले 1 सालों में ये कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले पिछले 3 साल की जो रिकॉर्ड है उस पे जाते हैं। उस बेसिस में हम लोग अज्यूम करेंगे कि आने वाले 1 साल में भी वही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होगी। तो पिछले 3 साल की एवरेज पीई इस कंपनी की 11 की थी, करंट पीई जो है वो 13 की है। तो हम ये माने कि करंट पी 13 से कम होकर 11 पे आ जाएगी आने वाले 1 सालों में, एक्सपेंशन नहीं रहेगी। लेकिन जो पिछले 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ थी वो 54% की थी। तो ये मान ले सेकंड कंडीशन कि आने वाले 1 सालों में यही प्रॉफिट रहेगी, तो हम लोग को आने वाले 1 साल में पी अगर 13 से कम होकर 11 पे आ गई और प्रॉफिट 54% पे मेंटेन रही, तो आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 29% की ग्रोथ दिखेगी। अब सेकंड कंडीशन पे हम आ जाए, जहां हम ये ज्यूम करें कि कंपनी की पीई जो है लेटेस्ट क्वार्टर में 13 की थी, यही मेंटेन रहेगी, और जो कंपनी की प्रॉफिट है लेटेस्ट क्वार्टर की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 52% की, वही आने वाले 1 सालों में मेंटेन रहेगी आने वाले 1 साल में। तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ दिखेगी। अब थर्ड कंडीशन में आ जाए, जहां हम लोग थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और ये मानते हैं कि पी एक्सपैंड कर जाएगी, 13 से बढ़ के 20 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% से ग्रो करेगी आने वाले 1 सालों में। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट
113% की ग्रोथ दिखेगी और आपको 460 रुपए के करीब ट्रेड करते हुए दिखेगी। करंट स्टॉक प्राइस 217 की है। और लास्टली कंजर्वेटिव अप्रोच ले दे, एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच लेके ये माने कि कंपनी की पी 15 पे रहेगी आने वाले 1 सालों में, और स्टॉक प्राइस जो और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 25% से ही ग्रो करेगी, तब भी आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 43% की अप्रिसिएशन दिखेगी और 310 पे आपको ये स्टॉक प्राइस ट्रेड करती हुई दिखेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हम लोगों ने डिटेल देखा आरपीपी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। आरपीपी जो कंपनी का नाम है, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, ऑर्डर बुक भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप कि ये कंपनी आगे जाके अपना ऑर्डर बुक टाइमली एग्जीक्यूट करे, और अगर ये होता है तो इन्वेस्टर्स विल बी वेरी हेवीली रिवॉर्डेड एज वेल। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इसे एज एन एजुकेशन वीडियो कंसिडर करें। इस पे कोई भी अपना बाय सेल या होल्ड डिसीजन ना ले। जो भी अपने डिसीजन लेना है अपने स्टडी पे ले, और या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे कंसल्ट करें। आई एम जस्ट ए कंटेंट क्रिएटर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, राइट। तो जो भी आपके फीडबैक हो कमेंट हो प्लीज शेयर करें। आई वुड रियली रिस्पॉन्ड टू दैट एंड आई विल रियली अप्रिशिएट दैट एज वेल। तब तक अपना ख्याल करें, लाइफ को एंजॉय करें। हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बाय फॉर नाउ दोस्तों।